गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शारमीन साइंस चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग मज़े में होंगे। और आज तो डेट शीट भी निकल आई है सीबीएसई के एग्ज़ाम का। सारा कुछ अनाउंस हो गया है, तो आप लोग देख लीजिए कब से एग्ज़ाम है और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए आप लोग। माई गुड विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज चलिए, हम लोगों ने जो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो उस रिप्रोडक्शन में मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी, वो कंप्लीट हो गया था, जिसमें बाइनरी फिजन था, मल्टीपल फिजन था, आपको स्पोर्स फॉर्मेशन था, बडिंग था और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था। जो कि मैंने बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन वो आपको प्लांट में ही जनरली होता है। वो दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। नेचुरल जो खुद ग्रो कर जाए फेवरेबल कंडीशन पे, क्योंकि बहुत सारे स्टेम्स वगैरह रूट जो हैं उनके रिमेन्स रहते हैं ना ज़मीन में, तो वो फेवरेबल कंडीशन आने पर ग्रो करते हैं। और जो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो आर्टिफिशियल होता है, वो हम लोग कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग केस से करते हैं। तो ये सारे जनरली ये सब हर प्लांट श्रब्स में ही जनरली ये सब किया जाता है। जैसे रोज़ हुआ, सनफ्लावर हुआ, शुगर केन हुआ, है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बाइनरी फिजन बताया था और मल्टीपल फिजन। ये दोनों जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लोअर और प्लांट्स में होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, है ना। फिर फ्रेगमेंटेशन पढ़ाया था, जो कि स्पाइरोगैरा में होता है। और अब एक और ऐसा है रिप्रोडक्शन है जो कि आपको, मतलब उसको हम लोग रिप्रोडक्शन में नहीं गिनते हैं, छोटा सा पार्ट है, इसको हम लोग रीजेनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, है ना। ये क्या होता है कि कोई भी पार्ट अगर कट जाए बॉडी का, तो फिर वहां से नया प्लांट, वो पूरा प्लांट हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ग्रो कर जाता है। जैसे अगर हम हैं तो हमारा अगर कोई गर्दन काट दे, तो क्या फिर अपने आप हमारा बॉडी डेवलप करेगा? नहीं, क्योंकि बहुत सारा नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन में रहता है जो कंट्रोल करता है सारे पार्ट्स को, तो हम लोग का ग्रो नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कितनों पीस में आप उसको काट दीजिए, हेड से काटिए, थ्रोट से काटिए, उसको पेट से, एब्डोमेन से काटिए, उसका टेल पोर्शन से काटिए, कहीं से भी अगर आप उसको काटोगे, वो एक नया प्लांट, नया पूरा वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जैसे काटा था वो जुड़ जुड़ करके बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं प्लेनेरिया, है, जो कि एक फ्लैट फॉर्म है, चिपटा रहता है। और ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको मारना बहुत ही मुश्किल है, कहीं से भी कटता है ये पूरा डेवलप कर जाता है, बन जाता है। इसे हम लोग फ्लैट वॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ये रिप्रोडक्शन में नहीं आया, रीजेनरेशन में आया, लेकिन लोग इसको भी एसेक्सुअल में डाल देते हैं। तो जैसे आपने कभी देखा होगा, घर पे छिपकली का पूंछ काटा रहता है, कुछ दिन के बाद देखोगे उसमें पूंछ आने लगता है, तो वो अपने आप उसका टेल रिकवर कर जाता है। या हम ही लोग कभी हल्का फुल्का हम लोग के अंदर भी होता है, जैसे हम लोग कभी गिर गए, कट गया, छट गया, तो वो अपने आप ही वो जुड़ जाता है। इतनी इम्यूनिटी बॉडी में रहती है कि वो अपने आप ही वहाँ पर का सेल जो है वो आपस में रिकवर करके वो बिल्कुल गायब हो जाता है। इस तरह से हड्डी टूटती है, तो कभी कभी हड्डी भी आपस में, बोन्स जो है वो आपस में रीजेनरेट करके जुड़ जाती है, जस्ट लाइक दैट। ये प्लेनेरिया जो है, याद रखिए, प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको कि कभी भी किसी भी पार्ट से काटोगे वो उसको बन जाना है, वो पूरा डेवलप हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया प्लेनेरिया, है ना। जैसे कि हम प्लेनेरिया का डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये हो गया प्लेनेरिया, हो गया, है ना। ये इसका ये फेस हो गया। तो इसको यहाँ पर से काटोगे तो इसका कुछ दिन के बाद से देखोगे ऐसे रहा, ऐसे कुछ दिन के बाद से देखोगे ये पूरा इसका ये डेवलप कर गया। इसको बीच से काटोगे, कुछ दिन के बाद से देखोगे इसको अलग भी, मतलब इसको अलग ऐसे रखो, कुछ दिन के बाद से देखोगे यहाँ पर इस तरह के सेल्स रहते हैं, इस तरह के सेल्स रहते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं, जो कि डिवाइड करके फिर इसका आगे जा करके फेस बना देते हैं। चाहे यहाँ पर से काटोगे तो ये पूरा बना देंगे। माने कि एक ऐसा है प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म, फ्लैट वर्म, जिसको मारना बहुत मुश्किल है। उसको सोचोगे कि सर से काट दिया तो ये तो मर ही गया, अब इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, लेकिन नहीं, वो डेवलप कर जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी में ये कैरेक्टरिस्टिक, उसके बॉडी में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो कि रीजेनरेट करके ग्रो करके बन जाते हैं ना। तो ये जनरली सब में होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होता है प्लेनेरिया में, जो कि
फ्लैट वर्म होता है। इसके पास देखोगे यहाँ पर दो होता है, ये जो इसकी आँख है, ये देखोगे ये आँख है इस तरह की, ये बहुत चमकती रहती है, लाइट से बहुत सेंसिटिव होती है। इसको हम लोग बोलते हैं आई स्पॉट। क्या बोलते हैं? आई स्पॉट। ये इतनी चमकती, कोई भी लाइट इस पे पड़ेगा तो ये चमकने लगी। ये आई नहीं है, स्पॉट है। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि नहीं भाई ये तो यहीं पर आई होना चाहिए, हेड के पास ही है ना, इसने बता दिया। तो ये आप समझ लीजिए, बस रीजेनरेशन उसको हम लोग कहते हैं, जो कि रीजेनरेट हो जाता है, उसके अपने आप डेवलपमेंट बॉडी में हो जाती है बाय दी स्पेशलाइज्ड सेल्स। उनके बॉडी में कुछ इस तरह का सेल्स होता है जो कि सेल डिवीजन के थ्रू कोई भी कटे छटे पार्ट को पूरा बना देगा, क्योंकि ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये तो खैर फ्लैट वर्म है, फिर भी ये प्रिमिटिव ही में आएगा, आपको एडवांस एनिमल्स में नहीं आएगा। तो ये सब के अंदर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जो कि खुद से डेवलप करके पूरे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन। माने उसको सर से काटो, धड़ से काटो, पैर से काटो, एब्डोमेन से काटो, हेड से काटो, थोरेसिक से काटो, किसी भी पार्ट से, वहाँ पर जहाँ पर कटेगा वहाँ पर से स्पेशलाइज सेल्स वो लोग देख लेंगे कि अब हमको आगे का पोर्शन बनाना है, तो वो उसी तरह का डेवलपमेंट कर लेंगे और फिर वो पूरे तैयार हो जाएंगे, है ना। तो ये आप समझ गए। अब एक और है इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक हो, जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि जनरली प्लांट्स में होता है। ये भी एक तरह का रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन इसको हम लोग रिप्रोडक्शन से थोड़ा हट के करते हैं। माने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम लोग थोड़ा इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा स्पेशल चीज़ आपको मिल रही है ना, जैसे स्पेशलाइज सेल से आपको पूरा डेवलप हो जाता है। अब जैसे फ्रेगमेंटेशन है, स्पायरोगैरा में तो आपको ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में स्पायरोगैरा डेवलप हो जाता है, और हर फ्रेगमेंट्स बाद में मास पेरेंट से डिटैच होकर के एक नया स्पायरोगैरा बनाएगा, है ना। ये तो पूरा ही डेवलप रहता है, क्योंकि उसी पूरे सेल में फ्रेगमेंट्स में साइटोप्लाज्म भी आ गया, न्यूक्लियस भी आएगा, और न्यूमरस रहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक और हम पढ़ाते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, आपको पता है कि हमारा जो बॉडी है वो डिवीज़न होता है, उसके जाइगोट से सेल बनता है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, है ना। फिर वो सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, बहुत सारे सेल जब ज्वाइन करते हैं तो टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ ज्वाइन करते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये जो है ये टिश्यू है। जैसे कि अब हम लोग सीड लेते हैं, सीड को हम लोग किसी गमले में लगाते हैं, फिर उसमें से 15 दिन के बाद पौधा निकलेगा, फिर ब्रांचेज आएगी, फिर स्टेम निकलेगा, फिर लीफ आएगा, फिर वो धीरे धीरे टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जैसे कि ये पत्ता है, इसका हम लोगों ने कहीं पर से भी कोई टिश्यू काट लिया, चाहे हम लोगों ने यहाँ से काट लिया, लीफ से काट लिया, स्टेम से काट लिया, और इसको हम लोगों ने काट करके क्या किया, एक छोटा सा पेट्री डिश होता है, एक छोटा सा बीकर टाइप का, उसमें कुछ केमिकल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? कुछ केमिकल्स रहते हैं, जैसे ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन रहा, या बहुत तरह के अगर सोल्यूशन रहा, उसमें हम लोगों ने डाल दिया। फिर जब हम लोगों ने यहाँ पे डाला, थोड़ा सा लिया, मतलब कटिंग एकदम टिश्यूज़ की छोटे से पार्ट लिए, उसको हम लोगों ने यहाँ पे ग्रो किया। यहाँ से ग्रो करने के बाद पता चला कि ये तो और ज़्यादा कुछ दिनों के बाद से इसमें से सीडलिंग्स निकलने लगी, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ग्रो करने लगा, इससे कुछ डबल हो गया। अब धीरे धीरे क्या किया कि इसको हम लोगों ने फिर एक केमिकल्स में रखा, हम तो ये जो पोर्शन हुआ ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस, बंडल ऑफ प्लांटलेट्स, मतलब बहुत ज़्यादा गुच्छा में निकला है। जब हम लोगों ने फिर इसको निकाला और इसमें अब हम लोगों ने ग्रो किया, तो इसमें और ज़्यादा ग्रो किया, यानी आपने देखा कि एक छोटे से टिश्यू से आपने इसको कल्चर करके, यानी कुछ केमिकल्स में डाले, कुछ ऑक्सिन्स हार्मोन्स में डाले, कुछ इस तरह से करने के बाद ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। अब आपने इसको एक एक करके अलग किया और आपने आपका जो सॉइल है उसमें डाल दिया। तो ये थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस भी होता है, और एक छोटे से बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलने लगती है, फिर यहाँ पर प्लांट निकलने लगा, है ना। इसको आपने फिर सॉइल में ग्रो कर दिया। तो समझिए कि यहाँ पर आपने थोड़ा सा लिया था, इसकी थोड़ी सी कटिंग ली थी, और उससे ही आपका कितना ज़्यादा सॉइल में ये आपका ग्रो कर गया प्लांट, है ना, ग्रो कर गया प्लांट। तो ये सब क्या हुआ, ये सब केमिकल्स से होता है। केमिकल्स यहाँ पर कौन कौन से केमिकल्स रहते हैं? ऑक्सिन्स हार्मोन रहता है जो कि ग्रोथ करता है, ग्रोथ रेगुलेट करता है। कुछ हार्मोन्स इसको डाला जाता है, लेबोरेटरी में होता है, लेबोरेटरी में होने के बाद इसको फिर वापस सॉइल में डाल दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। यानी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट भी हुआ और यहाँ पर ख़त्म भी हो गया, फिर मैंने रीजेनरेशन पढ़ाया और टिश्यू कल्चर पढ़ाया। अब आपका क्लास होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिर प्लांट के बाद ह्यूमन बींग्स में, और
और ये दोनों डिफरेंस याद रखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आपको कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो पता चल गए, है ना। उसमें उतने वेरिएशंस कम होते हैं, उनकी एडेप्टेबिलिटी कम होती है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं जितने के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग पहले प्लांट का पार्ट देखेंगे, कौन कौन सा ये तो सारे वेजिटेटिव पार्ट है, रूट, स्टेम, लीव्स, है ना, ब्रांचेस वगैरह, लेकिन उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। फिर कैसे उनका पॉलिनेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो आगे की बात है। जब तक के लिए आपके लिए दोनों पढ़िए, टिश्यू कल्चर और रीजेनरेशन। ओके, टेक